side is Komal and welcome to CAMS Club. In this video we'll do IUPAC nomenclature of alkene and alkynes. लास्ट वीडियो में हमने IUPAC nomenclature of alkenes कंप्लीट कर लिया है. उससे जो पहले वीडियो आई थी वो बेस थी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर. आई होप जितना हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा. तो स्टार्ट करते हैं आप आज की इस वीडियो में IUPAC nomenclature of alkene और alkynes के साथ. So let's start with the question number 1. See which of the following name will be incorrect. आपको बताना है इनमें से कौन सा नाम incorrect है. IUPAC के ऊपर बेस्ड है. आप देखते हैं, देखो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है ना, आपको पता है, बट लंबी चेन होनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है. तो अब देखो मैंने नंबर दिया 1 2 3 4. ये तो सिमेट्रिकल है, चाहे आप यहाँ से देते 1 2 3 4 एक ही बात होती. 5 और 6, ठीक है. तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोला उसने, 3,6 डाइमिथाइल 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन. अब देखो ये नंबर दिया तो ये नंबर गलत हो गया. क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को मैंने आपको बोला प्रेफरेंस होती है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है. तो ये जो आप नंबरिंग करते हैं वो रॉन्ग है. डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए. यानी कि आपको किस तरह से नंबर देना है, मैंने जानबूझ के इस तरह किया है ताकि आप समझो. आप ऐसे देते हो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो आपने डबल बॉन्ड को 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये 5 दिया, ये 6 दिया. तो कहाँ पे हुआ, देखो 3 नंबर पे और 6 नंबर पे डाइमिथाइल हुआ और साइक्लोहेक्स है, ये साइक्लो है और हेक्स है, 6 कार्बन है और 1 नंबर पे ईन है. तो ये नंबर, ये तो करेक्ट हुआ. ये तो क्या है आपका करेक्ट. और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इनकरेक्ट. बात समझ में आई. यहाँ देखो बी ऑप्शन पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 6. क्लियर है. 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये भी ठीक है, यानी ये भी करेक्ट नेम है आपसे आपका. आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे. डबल बॉन्ड को कम से कम मिलना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6. अच्छा, आप तो ये कहते हैं क्या मैं इसको इस तरह नंबरिंग नहीं कर सकती? एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज़ को इस तरह नंबरिंग नहीं कर सकती? 1 2 3 4 5 6. डबल बॉन्ड को तो कम से कम नंबर मिलना ही चाहिए. साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी भी तो प्रायोरिटी देखनी है. सब्स्टिट्यूएंट को भी तो कम से कम नंबर मिले. जब आप यहाँ से कर रहे हो तो देखो क्या आया, साइक्लोहेक्सानीन आया, ठीक है, बट यहाँ पे 6 डाइमिथाइल आया. अब आप खुद सोचो, यहाँ पे करने से 1 2 3 3 डाइमिथाइल आएगा. तो आप किसको दोगे? डबल बॉन्ड को तो कम से कम नंबर मिलना ही चाहिए, पर साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी तो कम नंबर मिलना चाहिए ना. ऐसे करने से 6 आ रहा है और इस तरह से करने से क्या आ रहा है, 3 3. तो नाम क्या बनेगा, 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन. तो ये आपका करेक्ट नेम हुआ. और क्वेश्चन यानी ये चीज़ जो है 6 डाइमिथाइल, ये क्या हुआ, इनकरेक्ट. और क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था और आपका इनकरेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी. डी देख लेते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6. अब ये मत करना कि आप इसको ऐसे कह दो 1 और 2 और 3. तो वो चीज़ गलत है. क्यों गलत है? अरे डबल बॉन्ड को कवर तो करो पूरा. 1 है तो इसको तो 2 मिलना चाहिए, इसको 2 नहीं मिल सकता. 1 है, इसको 2 नहीं मिल सकता. डबल बॉन्ड को तो पूरा कवर करो, 1 के बाद 2 नीचे तो लेकर आओ. पर यहाँ तो वही चीज़ थी 1 और 2. ऐसे करने से 6 आ रहा था यहाँ पे और इधर से करने से 3 आ रहा था. तो आपको तो कम नंबर देना है ना सब्स्टिट्यूएंट को. डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस रखनी है, पर साथ साथ में सब्स्टिट्यूएंट को भी तो कम नंबर मिले. तो आपका कौन सा क्या हुआ, सी ऑप्शन क्या हुआ, इनकरेक्ट आंसर. इतना क्लियर हुआ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पेयर ऑफ नेम रेफर्स टू सेम कंपाउंड. सेम कंपाउंड को कौन रेफर कर रहा है? देखो इथाइन यानी इथ यानी 2 कार्बन, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH. एसिटाइलिन भी इसी को ही कहते हैं, ध्यान रखना है, एसिटाइलिन भी इसी को ही कहा जाता है. यानी ये सेम मेंबर्स जो है सेम कंपाउंड को रेफर कर रहे हैं. अच्छा, इथाइन तो समझ में आया. एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, इथीन यानी कि डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2. कार्बन लिखती हूँ मैं, देखो कार्बन H नहीं बनाती, तो क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड है ना, तो दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, ठीक है. इथेन
CH3 ठीक है, एसिटाइलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथेन CH3 ठीक है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये सेम मेंबर्स हैं, सेम कंपाउंड को रेफर कर रहे हैं? क्वेश्चन में पूछा है सेम कंपाउंड को कौन रेफर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, क्योंकि ये सेम कंपाउंड को रेफर कर रहा है। डन इतना? यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आयुपेक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? आयुपेक नेम आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको यही बताया कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ये बात तो ध्यान रखो। 1 2 3 3 नंबर मिलेगा, छोड़ दो। 1 2 2 नंबर मिलेंगे, सेकेंड नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को, ये भी छोड़ दो। इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। समझ में आया ना? डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन ये 3 कार्बन की है और ये 4 कार्बन की है। लॉन्गेस्ट चेन भी आपने सिलेक्ट कर ली, बात समझ में आई? ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, नंबर भी हो गया। और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 नंबर पे मिथाइल हुआ, ब्यूट हुआ, ईन हुआ, 1 नंबर पे ईन, तो क्या बना? 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट नॉमेनक्लेचर हुआ। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द आयुपेक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? आपको आयुपेक नेम बताना है। तो देखो, अब यहाँ से एक बात दिमाग में आएगी आपके कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दूं या 1 2 3 4 5 6 इस तरह फर्स्ट प्रेफरेंस दूं, या फिर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, आप सोचोगे कि इस तरह दूं। दूसरा आप सोच सकते हो इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दें। ये माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर एल्काइल ग्रुप। नंबरिंग में मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर एल्काइल ग्रुप, ओवर एल्काइल ग्रुप इन नंबरिंग। बात समझ में आई? अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो आपको डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस देनी है एल्काइल ग्रुप के ऊपर। बात समझ में आई? ठीक है, तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस दोगे तो ये नंबरिंग आपकी करेक्ट हुई। ये नंबरिंग आपकी करेक्ट हुई तो लगा दो 4 पे मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। अब देखो 4 पे मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है। क्या हुआ? 4 नंबर पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, साइकिल है तो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स 1 नंबर पे इन है, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू टेल द आयुपेक नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो देखो, अभी बताया था यहाँ से दोगे नंबरिंग 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और आप ये देखोगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो अगर मैं यहाँ से नंबर दूँ 1 2 3 4 नंबर पे ईन आएगा, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं एल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो 4 नंबर पे ईन तो आने वाले कट कर दो। 4 पे आइन है, सॉरी ईन नहीं आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, 4 पे आइन वाले तो कट कर दो, यानी ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आई इतनी चीज़? अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने नंबर दिया 2 पे आइन होना चाहिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए एल्काइल ग्रुप की प्रेफरेंस में। तो 2 नंबर पे आइन, 2 नंबर पे आइन है, ये हो गया 2 नंबर पे आइन। अब 5 पे ही ब्रोमो है, 5 पे ही मिथाइल है, 5 पे ब्रोमो 5 पे मिथाइल, 5 पे ब्रोमो मिथाइल लिखा ही नहीं हुआ, ऑप्शन गलत हुआ। 3 पे ब्रोमो है, ये ऑप्शन गलत हुआ। 5 पे ब्रोमो 5 पे मिथाइल, 5 पे ब्रोमो 5 पे मिथाइल, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल। और 2 नंबर पे क्या है? आइन, 2 नंबर पे आइन है। कितने कार्बन है? 6, यानी हेक्साइन। बात समझ में आया? ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। और 5 ब्रोमो 5 मिथाइल में से ब्रोमो ही पहले क्यों लिखा गया मिथाइल के कंपैरिजन में? क्योंकि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस होती है, तो ए बी पहले आता है, एम बाद में आता है। बी पहले आया, एम बाद में आया, तो 5 ब्रोमो 5 मिथाइल। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन,
ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेक्स-2-आइन इस तरह लिखो, या 2-हेक्साइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन हुआ 5-ब्रोमो 5-मिथाइल 2-हेक्साइन। क्लियर इतना? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? आपको कॉमन नेम बताना है, कॉमन नेम बताना है, आयुपेक नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा देखो, मैंने आपको इसका नाम क्या बताया था? HC-BOND-CH, अभी पहले क्वेश्चन आया है। एसिटाइलिन कॉमन नेम तो यही था ना, और इथाइन इसका आयुपेक नेम था। कॉमन नेम ये है, इथाइन इसका आयुपेक नेम है। अब कॉमन नेम तो पूछा है इसने, तो ये देखो ये क्या हुआ? एसिटाइलिन है। अब देखिए यहाँ एसिटाइलिन है, ये क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये क्या होता है? टर्शरी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4 कार्बन है, टर्ड ब्यूटाइल। तो नाम क्या बन गया इसका? टर्शरी ब्यूटाइल एसिटाइलिन। अब देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें? टर्शरी ब्यूटाइल एसिटाइलिन, टर्शरी ब्यूटाइल एसिटाइलिन। ऑप्शन नंबर डी हुआ इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? हाँ, अगर ये आयुपेक नेम कहता तो 1 2 3 4 आप ऐसे देते 1 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये आयुपेक नेम कहता तो तब क्या बनता? 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1-आइन। अगर आयुपेक नेम बोलता तो क्या बनता? 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1-आइन। लेकिन इसने आयुपेक कॉमन नेम पूछा है, तो टर्शरी ब्यूटाइल एसिटाइलिन। क्लियर इतना? यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आयुपेक नेम बताना है। देखो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने नंबर करा 1 2 3 4 5। ऐसे करने से क्या हुआ? 2 नंबर पर ईन आया, 4 नंबर पे ब्रोमो आया। 4 पे क्या आया आपका? ब्रोमो आया, और 2 नंबर पे आपका ईन आया, ठीक है। समझ में आया? और अगर आप इधर से चलेंगे तो आपका 2 नंबर, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती 1 2, तो 2 नंबर पे ब्रोमो आता और 4 नंबर पे ईन आता। यहाँ से चलती तो क्या आता? 2 नंबर पे ब्रोमो आता, ठीक है, और 3 नंबर पे ईन आता। तो ईन को, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस आपको देनी होती है। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड को आप इधर से नंबर दे रहे हो तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, और इधर दे रहे हो तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। समझ में आया? तो आपको ये नहीं देखना कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, आपको पहले ये देखना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। यानी डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर ऐसा केस हो जाए तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ देखने से तो आप कहोगे सब्स्टिट्यूएंट को तो कम नंबर मिल रहा है तो नीचे वाला करेक्ट होना चाहिए, इधर से देखने से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है तो ये वाला करेक्ट होना चाहिए। आपको वो देखना है जिसमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले ओवर द हेलोजन, और डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले यानी जो मैंने रेड वाला लिखा था वही ठीक है। यानी 2 नंबर पे ईन आया, 5 पे ब्रोमो आया, सॉरी 4 पे ब्रोमो आया। 2 नंबर पे ईन आया और 4 नंबर पे ब्रोमो आया। ये 4 नंबर पे ब्रोमो है, 2 नंबर पे ईन है, और 3 नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप है। 5 कार्बन है तो क्या बनेगा? 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लगाना है, बी पहले फिर एम आया। 4 पे ब्रोमो, 3 नंबर पे मिथाइल, 5 कार्बन पेंट, 2 नंबर पे इन। तो ऑप्शन यही करेक्ट हुआ, क्योंकि 4 पे ब्रोमो तो मुझे यही दिख रहा है, या तो बी ऑप्शन में या डी ऑप्शन में। बात समझ में आ रही है? बच्चा क्या सोचेगा? आप लोग ये सोचोगे कि 4 नंबर पे ब्रोमो आएगा मैं इसको प्रेफरेंस दूं, या 2 नंबर पे ब्रोमो आएगा इसको प्रेफरेंस दूं। यानी कि जब ऐसा आ जाए कि मैं सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर करूं या डबल बॉन्ड को प्रेफर करूं, उस केस में आपको देखना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर ऊपर वाले केस में मिल रहा है, यानी 4 पे ब्रोमो जब आप कर रहे हो और 3 नंबर पे मिथाइल कर रहे हो, 2 नंबर पे इन कर रहे हो, तो आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है हेलोजन के ऊपर। क्लियर इतना? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुपेक नेम है आपका, देखो अब देखो 1 2 3 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट को तो आप देख ही रहे हो, मैंने क्या कहा था, अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप फिर भी क्या देखेंगे, किसको प्रेफर करोगे? डबल और ट्रिपल में से भी डबल को ही करना है हमें। डबल और ट्रिपल में से किसको करना है? डबल को करना है। और अब ये देखो
सब्स्टिट्यूएंट ऐसा देखो कि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को भी 3 नंबर मिल रहा है, इधर से बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट को भी 4 मिल रहा है। वैसे भी हम सब्स्टिट्यूएंट को कंपैरिजन में अगर हमें एल्कीन और एल्काइन को देखना होगा तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि एल्कीन या एल्काइन को ही प्रेफरेंस दूंगी ना इन कंपैरिजन टू ये देखने की बजाय कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा है, ठीक है ना, यानी फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देंगे ओवर द एल्काइल ग्रुप। तो अब यहाँ से देखो डबल और ट्रिपल में से डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड, तो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हुआ 3 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, और क्या हुआ 6 कार्बन है हेक्स 1 इन 5 आइन, 3 पे मिथाइल हेक्स 1 इन और 5 आइन, एक ही ऑप्शन है तो यही लगा दो 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन। अब देखो इन का यहाँ पे आइन आया है ना, मतलब नेक्स्ट लेटर या तो ए ई आई ओ यू या वाई हो तो पहले वाले से ई जो है वो कट जाता है, क्योंकि ये कभी भी एक साथ 2 डिजिट 2 अल्फा ये ए ई आई ओ यू वाई 2 कभी इकट्ठे नहीं आ सकते बेसिकली, तो वाई और ई मैं दोनों इकट्ठे नहीं लिख सकती, इसलिए मैं इस ई को काट दूंगी, ठीक है ना। तो देखो हेक्स इन वाई आइन, ई एन लिखा है इसने, ध्यान देना इस बात पे, क्लियर हुआ। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज the molecular formula for first member of the family of alkenes and its name is given by the set। क्या बोला है उसने क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर, आपको फर्स्ट मेंबर बताना है एल्कीनाइन फैमिली का। अब खुद सोचो, आप यहाँ ऑप्शन देखने से पहले खुद सोचो, एल्कीनाइन बनाना है यानी इन भी आना चाहिए आइन भी आना चाहिए, एक इन लगा देते हैं, ठीक है, और एक आइन लगा देते हैं, सबसे छोटा मेंबर तो यही बनेगा ना, एक जगह इन लगा दी एक आइन लगा दी, सबसे छोटा मेंबर यही बनेगा। हाइड्रोजन सेट कर दो, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, यही बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आप खुद सोचो, एक ही एल्कीन बनाना है एक आइन बनाना है, सबसे छोटा मेंबर चाहिए फर्स्ट मेंबर चाहिए, तो यही ऑप्शन है, यानी 1 2 3 4 हो गए, 4 कार्बन यानी ब्यूट हो गया, 4 कार्बन यानी ब्यूट हो गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ब्यूट। ये है क्या 2 3 4 यानी C4H4, फॉर्मूला भी ठीक है C4H4 ब्यूट हो गया। अब यहाँ से देखो ब्यूट समझ में आई, ब्यूट इन 3 आइन, ध्यान देना डबल बॉन्ड इज प्रेफर ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन लिख दीजिए या खाली ब्यूटीन इस तरह लिख दो, 3 आइन, ई का ई एन ई का ई कट चुका है, ठीक है, ब्यूटीन 3 आइन, ब्यूटीन आइन यही लिख रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर। सो आज की इस वीडियो में आपने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस कंप्लीट कर लिया है। सो जो भी है आपको आईयूपैक आई होप लिखना आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हो ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, और जो भी आपने सोन एग्जाम्पल्स लिए, कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट बी फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।